तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं और फार्म पे पूरी सफाई अच्छे से हो गई है और गाय सारी आप देख सकते हैं आराम से खा के खड़ी हैं, अभी रेस्ट कर रही हैं। मैंने आला के सामने थोड़ा सा पानी रख दिया है, वो पानी तुरंत नहीं पीती, थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा पानी पीती है। और मैंने अब वो चरनी में से पानी डालना बंद कर दिया है, क्योंकि इन सबको एक गंदी आदत हो गई थी। उसमें डालने के बाद ये सब थोड़ा थोड़ा पीती थी, तो वो अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कितना पानी पी रही हैं क्या, इसकी वजह से मैं उसमें पानी नहीं डालूँगा, इनको डायरेक्ट दिखा दूँगा, जिससे मुझे नॉलेज रहेगी कि ये कितना पानी पी रही हैं। और नंदनी भी अभी काफ़ी ठीक है और अभी अभी कल ही इसकी सेल होने की बात चल रही थी। तो आप बताओ कि मैं क्या इसको सेल कर दूं, क्योंकि मैं इसकी जगह एक ज़्यादा मिल्क वाली गाय 20+ वाली गाय लाने की सोच रहा हूं। तो इसकी वजह से क्या मैं इसको सेल करूं? इसका अभी का दूध है 14 लीटर और आप बताओ कि इसको मैं कितने प्राइस में सेल करूं कि अच्छा रहे। इसका बच्चा वो वाला इसका बच्चा है, लगभग 2 महीने के आसपास है। और ये रही गाय, इसको आप देख सकते हैं। क्या मैं इसको सेल कर दूं? तो बताइएगा कमेंट करके। अगर सेल करूं भी तो कितने पैसे में करूं, ये भी मुझे बताइएगा। मुझे अभी उतना अनुभव नहीं है सेल करने का। परचेज़ करने में काफ़ी महंगी गाय मैं ख़रीद के ला दे रहा हूँ, तो सेल करने की बात ही अलग है। तो उसके लिए मुझे बताया बछड़ों का वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कचरा हो गया था, तो मैंने उन सबको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, ताकि आप थोड़ी सी फ्रेश हो जाए, वहाँ का सूख जाए और ये सब अच्छे से हवा ले लें और गाय आराम पे है। और अभी बात करते हैं हमारे फीड की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। गाय तभी दूध देंगी, तभी स्वस्थ रहेंगी जब उनके पास फीड अच्छा उपलब्ध होगा और वो अच्छे से खाती पीती रहेंगी। तो अभी देख सकते हैं मेरा चोकर भी चल रहा है साथ में, क्योंकि तिवाना का स्टॉक अभी कम है, तो उसको मैनेज करना पड़ रहा है। जैसे ही आ जाएगा फिर से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा तिवाना चालू कर दूँगा। अभी थोड़ा उसमें से चोकर ही खिला रहा हूँ और भूसे का वही है, थोड़ा भूसा दे रहा हूँ और साथ में पोरा दे रहा हूँ। तो यही कुछ गायों का खान पीन अभी ऐसे चल रहा है। और कभी कभी मुझे हरा चारा मेरी गायों को मिल जा रहा है। अभी तो डेली तो नहीं मिल पा रहा है हरा चारा, क्योंकि खेत में है नहीं। जैसे थोड़ी सी सरसों थी, एक्स्ट्रा हो गई थी, तो उसमें से निकाल के हल्का सरसों खिला दिया और कुछ दादी ने पापा ने कल घास ला दिया था, तो वो हो गया था। मतलब डेली नहीं मिल पा रहा है, 2-3 दिन पे एक बार मिल जा रहा है। अभी मैंने चरी डाल दी है, जो कि लगभग अभी थोड़ी हो गई है। 2-4 दिन में उसको पानी दे देंगे तो वो अच्छे से आ जाएगी। फिर उसके बाद जब इनको हरा चारा मिलने लगेगा तो थोड़ा सा दूध तो इम्प्रूव होगा ही। भले से तिवाना खा रही हैं तो क्या, थोड़ा सा हरा चारा पाने के बाद गाय स्वस्थ रहेंगी। और अभी भी काफ़ी स्वस्थ हैं, लेकिन हरा चारा पाने के बाद दूध भी कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि जल्दी से मेरा वो हरा चारा आ जाए। और ये मारता बहुत है, इसको आप देख सकते हैं। मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ वहाँ पीछे से आके मारने ज़रूर आ जाता है। तो ये देखो मार रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रीडिंग क्यों ज़रूरी है। लोग सिर्फ दूध पे ध्यान देते हैं, दूध सेल करते हैं और फिर उसके बाद अगर गाय दूध देना कम कर दे तो गाय को भी सेल कर देते हैं। फिर नई गाय लाते हैं, जितनी की पूंजी बनाए रहते हैं, फिर उसी की गाय ला देते हैं थोड़ा। इसीलिए लोग आगे नहीं बढ़ पाते इस डेयरी फार्म में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप पहले गाय लाओ तो उसको आप एक अच्छा सीमन लगाओ, और उससे ये नहीं कि गाय लाए हो तो उसी की अगर बच्चियाँ ढूंढ के लाओ, उसको तैयार करो, वो एक बेकार सीमन की बच्चियाँ होगी गारंटी के साथ। क्योंकि अगर किसी को गाय सेल करनी रहेगी तो वो अच्छा सीमन नहीं कभी डलवाएगा। तो एक बढ़िया सीमन वाली बच्चा अपने एक साल टाइम लगेगा, उसके बाद वो बच्चा देगी। फिर उसके बाद वो बड़ा होगा, उसको तैयार करो। और जब उसको तैयार करोगे तो जैसे आपकी गाय अगर 20 लीटर दे रही है
तो वो भी पहले ब्यात में ही अगर अच्छी ब्रीड की रहेगी तो वो भी 20 देगी। तो ये काफ़ी इम्प्रूव होगा और उसकी मतलब उसके ऊपर खर्च भी बहुत कम लगेगा, मतलब कम दाने में और कम बीमार होगी। अगर आप गाय लाओगे, सेल करोगे, उसका दूध निकालोगे, फिर उसको सेल कर दोगे, नई गाय लाओगे, तो इससे प्रॉफिट उतना नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होते रहेगा लेकिन मज़ा उतना नहीं आएगा जितना आप चाहते हो। अगर ब्रीडिंग करोगे तो एक बढ़िया बछिया तैयार होगी जो कि आपके घर की रहेगी, तो वो आपके टेम्परेचर और माहौल में ढली रहेगी, जिससे उसका हेल्थ अच्छी रहेगी, वो बीमार कम होगी। बीमार कम होगी तो आपका कॉस्ट कटिंग बचेगा, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा गाय पे, और कम फीड में अच्छा दूध देगी, कम मैनेजमेंट में। एक घर की बच्चिया और ब्रीडिंग की बच्चिया रहेगी तो लंबे टाइम तक दूध देगी। आप कहीं से भी कितनी अच्छी गाय ढूंढ के लाओ, वो कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी रहती ही है। जब तक आप एक बेहतरीन बच्चिया घर पे नहीं तैयार करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन लोग शुरुआत में दूध के लालच की वजह से बच्चिया तैयार करने पे फोकस नहीं करते। मैंने कभी भी एक बच्चिया के ऊपर उतना ध्यान इसलिए नहीं दिया। जब भी मैं लाता हूँ, देखो यहाँ पे बछड़े ही मेरे पास हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी को गाय सेल करनी रहेगी तो अच्छी बच्चिया नहीं देगा, मतलब अच्छी बच्चिया का सीमन उसको नहीं चढ़ाया रहेगा। तो इसलिए मैं बच्चिया को अभी मैंने इसको एक गिर का सीमन चढ़ाया हूँ, क्योंकि मुझे एक गिरलैंडो लानी है, तो इसलिए मैंने गिर का चढ़वाया। तो ये इसलिए क्योंकि मुझे बच्चिया चाहिए, अब वो मुझे पता रहेगा अच्छी बच्चिया रहेगी तो मैं उसके ऊपर काम करूँगा, ना कि मैं कहीं से और से सोचूंगा कि गाय के साथ बच्चे आ जाए फिर उसको बड़ा करूँ, तो वो एक ख़राब सीमन करेगी। अपने फार्म पे अच्छी सीमन की, अच्छी ब्रीड की अच्छी बच्चा लगाओ और उसको तैयार करो। वो एक कॉम्पैक्ट अडर में एक बढ़िया मसल मास के साथ तैयार होगी, और जब तैयार होगी तो वो कम बीमारी में, अच्छे आपके माहौल में, गर्म माहौल में अच्छे से ढल। जैसे यहाँ का माहौल हमारे यहाँ का गर्म है अगर, तो जैसे गर्मियों में काफ़ी गर्म होता है, तो यहाँ पे वो अच्छे से रहेगी और कम बीमार होगी और ज़्यादा दूध का उत्पादन करेगी। तो यही कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। अक्सर लोग शुरुआत में दूध के पीछे भाग जाते हैं, तो वही गलतियाँ करते हैं जो कि आप इतना ध्यान देना होगा आपको कि थोड़ा सा टाइम लगेगा डेयरी में। ये लोगों को लगता है कि आज मतलब गाय लाए कल से प्रॉफिट होता है, लेकिन आपको वो प्रॉफिट इनके ऊपर ही खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बाहर से लाएं किसी गाय को, तो वो जब तक आप उसकी केयर नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा केयर, जैसे कहते हैं ना कि जितना खाएगी उतना दूध देगी, तो वो बात सच है। लेकिन अगर आप गाय लाएं कहीं से तो उसको ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा फीड देनी पड़ेगी, ज़्यादा मेंटेनेंस, बीमारी, ये वो, तो आप उसमें सारा खर्च करना पड़ेगा। आपको पहली बार करना पड़ेगा ज़्यादा खर्च, फिर उसके बाद जैसे आपकी घर की बच्चियाँ तैयार होगी उसके ऊपर उतना खर्च नहीं करना पड़ेगा, उसके ऊपर उतना फीड का कॉस्ट नहीं लगेगा, कम देंगे, फिर भी वो आप खुशी खुशी खाएगी और अच्छा दूध देगी। और वो आपकी भावनाओं को आपसे एक लगाव रहेगा, उसकी वजह से गाय खुश रहती है तो दूध देती है, तो सबको पता है, तो वो चीज़ आएगी आपके पास। तो इसलिए अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हो तो सबसे पहले एक गाय को अपने अच्छा से सीमन डलाओ और उससे बच्चियाँ तैयार कोशिश करो कि अच्छी बच्चियाँ तैयार हो, ना कि दूध के पीछे भागो। हाँ, आज दूध सेल करके थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लोगे, फिर क्या होगा कि वो गाय जब आपकी बुढ़ी हो जाएगी, मान लो ये फर्स्ट ब्यात में तो वो गाय आपके यहाँ रही, उसको आपने मेंटेन कर दिया, फिर उसके बाद वो अच्छा दूध दी, सेकेंड में वो लाइन पे आ जाएगी, वो आपकी घर की टाइप की हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन वो धीरे धीरे बुढ़ी होगी, फिर आपको नई गाय लाना पड़ेगा। तो जैसे नई गाय लाएंगे, आप इसको सेल करेंगे, वैसे आपको थोड़ा सा जो आप सेव किए रहोगे उसको लगाना पड़ेगा। तो अगर बच्चा तैयार करोगे तो इसमें से थोड़ा सा कम ही सेव करोगे, लेकिन बच्चा तैयार होगी, पूरा एक अच्छी गाय बनेगी आपके, जो कि आपकी फ्री हो जाएगी ना लगभग। उसमें खर्च लगेगा लेकिन वो पता नहीं चलता है। अगर आप कुछ गाय जैसे कि 4 गाय रख लिए, 2 बच्चा तैयार करो, तो वो 2 का दूध सेल करो, 2 से बच्चा तैयार करो, आपका फार्म भी चलता रहेगा, आपका कुछ प्रॉफिट भी होता रहेगा और उसमें बच्चे भी तैयार हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपके पास 6 गाय हो जाएंगी। तो ऐसे मेंटेनेंस रहता है। फिर धीरे धीरे ये करना काफ़ी ज़रूरी होता है कि जो पुरानी गाय है, पहली बार गाय लाया, उसको सेल करना पड़ता है, क्योंकि वो अक्सर
जब आप बच्चा तैयार करोगे तो उसके बाद आपके पास ज़्यादा गाय हो जाएंगी। तो हमेशा सबके पास ज़्यादा जगह नहीं होती गायों पालने के लिए, तो पर्याप्त जगह होगी तो आपको पुरानी गायों को सेल करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ करना पड़ता है डेयरी में। जैसे कि मेरे पास इतना जगह, अगर मैं बच्चे तैयार करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कम जगह हो जाएगी। तो जो नई नई बच्चियाँ हैं उसको रखो और गायों को पुरानी सेल करते रहो। तो यही कुछ है। तो यही था आज का वीडियो। एक बच्चा क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके रिलेटेड मैंने बताया। अगर आपको जानना है कि मतलब बच्चा को कैसे तैयार करना है, अभी मैंने किया नहीं है पर फिर भी मेरे पास कुछ तो नॉलेज है जो मैं आपको बता सकूं कि बच्चा कैसे तैयार होंगे 2 साल में। एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ये हर एक डेयरी फार्मर को करना चाहिए बच्चा तैयार। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इसके बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, ये नंदिनी है, इसके बारे में आप बताइए कि इसको मैं कितने पैसे में सेल करूं और करूं या ना करूं, ये भी बताइए। तो यही था आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको मेरा एक छोटा सा अनुभव जो कि अभी तक मुझे मिला है इस डेयरी से, वो आपको अच्छा लगा हो और आपको भी कुछ अनुभव प्राप्त हुआ हो मेरे द्वारा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आपको अगर कुछ समझ में आया हो तो उसको फॉलो करो, क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं है। जो मैंने बताया है ये डेयरी को आगे लेके जाएगी, फ्यूचर आपका ब्राइट बनाएगी। तो इस पे काम करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई। तो बाय।